जय हिंद साथियों। तो आज का हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। मौसम भी सुहाना है, बारिश भी हो रही है। आवाज़ उतना क्लियर जाएगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो लिस्बन ने सम्मानित किया। सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किसने किया? लिस्बन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया? तो CERN प्रयोगशाला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी INS वर्षा का प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला यात्रा अभियान समुद्री परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य पुलिस ने अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण देने का घोषणा किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। हाल ही में भारत और UK के शोधकर्ताओं ने घोंघे की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकड़ेसिस कहाँ खोजी गई? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी श्रेणी में शामिल की गई? तो तरुणा प्लस श्रेणी। हाल ही में आर्टिस्ट मिशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश है। हाल ही में राय लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम साहेब पांडे का निधन हो गया। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का। राम साहेब पांडे जी मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 148। टॉप पे कौन है? आयरलैंड। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? स्वास्थ्य शुरुआत और आशावादी भविष्य। स्वास्थ्य शुरुआत और आशावादी भविष्य। अगला प्रश्न है। हाल ही में 150वें अंतर्सदस्यीय संघ IPO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आस्थाना में हुआ। तीसरा AI सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। एशियन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वियतनाम लाओस में हुआ। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कजान के रूस में हुआ। G20 2024 कहाँ हुआ? तो ब्राजील में हुआ। अगला प्रश्न देखा। हाल ही में स्टेट थंडर 25A लाइव फायर अभ्यास किसने शुरू किया है? तो चीन ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनावा एरोस्पेस के साथ K9 हवित्जर तोपों का आयात के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच का कौन सीमा रेखा निर्धारण करता है? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा। हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉटरिंग सैंड मास्टर पुरस्कार
डॉरिंगटन, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किसने सम्मानित किया है? तो हमें यूके ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे राज्य के नोलेन गुरेज संदेश और रघुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला? तो पश्चिम बंगाल को जीआई टैग किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1999 के एक्ट के तहत लागू हुआ 2003 में, और पहली बार दार्जिलिंग के चाय को मिला 2004 में। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो पुरी का जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाला यात्री दोनों उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा। हाल ही में भगौड़े को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो भारतीय सेना को, आर्मी को मिला है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि कौन है? तो न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले लापार रडार कहाँ तैनात किया है? तो म्यांमार की राजधानी नापी ताओ। मुद्रा क्या है? कयात है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म विभूषण विजेता रमाकांत ग्रंथ का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 है। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे चुना गया है? तो आरबीआई को चुना गया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। एक तो 1934 का था, और प्रथम यंग हिल्टन समिति के सिफारिश यंग हिल्टन या शाही के समिति के सिफारिश पर गठन हुआ। पहले राजधानी इसका कोलकाता था। 1937 में मुंबई हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत कौर को। अगला प्रश्न है। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? होला मोहल्ला पंजाब में। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया? तो दिल्ली कैपिटल को। और 2024 में आरसीबी था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आतंकवाद विरोध मुद्दे पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह 14वीं बैठक का कहाँ प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो इटली। प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? इटली।
हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने वाली पीएम युवा 3 योजना किसने प्रारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन का क्रियान्वयन की मंजूरी दी है? तो जक्सा कहाँ का है? जापान का है। हाल ही में त्रिनाद और टोबैको को नए पीएम के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया यंग। त्रिनाद और टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नए 128 चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा यानी उपग्रह वाले कौन सा ग्रह बन गया है? शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? टाइटन। बृहस्पति का कितना उपग्रह है? तो 95। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह या ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और देख सकते हैं बृहस्पति का उपग्रह मुख्य यूरोपा और कैलिस्टो। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया? शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो दिल्ली मेट्रो। अगला देखते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता? झारखंड। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाएगा? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाएगा? 16 मार्च को। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा दिया गया है? तो क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा। पूर्वोत्तर के केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR का स्थायी परिसर कहाँ आधारशिला रखा गया? तो शिलोंग, हिमाचल प्रदेश में। केसर को बढ़ावा देने NECTAR तो शिलोंग में मेघालय में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, मेघालय। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन है? तो बंगलुरु जल बोर्ड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो मुक्केबाजी की। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय मनीला में है। नया सदस्य कौन है? तो 69वां इजराइल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलो वर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। हाल ही में देखते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने CDS रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया था? IIT मद्रास में। आदित्य L1 को किस रॉकेट से छोड़ा गया? PSLV C57 से। कोपसैट को किसे छोड़ा गया था? PSLV C58 से। कोपसैट PSLV C58। प्रोबो 3 को किसे? PSLV C59। स्पेडस को PSLV C60 से। और चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 से। EOX-08 को किसे? SSLV D3
SSLVD3, EOS को SSLVD3 और NVS02 GSLV F15 से छोड़ा जाए। GSLV F15 जो कि इसरो का 100वां मिशन है। एक बार और रिवीजन करते हैं, ये तो मुख्य है, आने वाला ही है। आदित्य L1 को PSLV-C 57, कोपोसैट को PSLV-C 58, प्रोबो को PSLV-C 59 और स्पेडेक्स को PSLV-C 60। चंद्रयान थर्ड को तो LBM थर्ड M4 से और EOS-08 को तो SSLVD3 से और NVS-02 को GSLV F15 जो कि इसरो का 100वां मिशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने किया है। लिग्नोसैट लकड़ी का उपग्रह है जो कि जापान ने किया है। NNC-2215 किसका उपचार है? तो मधुमेह का है। NNC-2215 का उपचार मधुमेह से। विश्व बैंक और IMF 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, जिसको जुड़ाव बहन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? UNHRC का स्थापना 2006 में हुआ था, हेडक्वार्टर जनेवा में है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जनेवा में है। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय जनेवा में है। इसका अध्यक्ष कौन है? नोगोजी ओंकाजा-रुवेला। मालाबार अभ्यास किसके बाद? मालाबार अभ्यास इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चारों के बीच होता है। चारों को संयुक्त को क्या कहते हैं? क्वाड सम्मेलन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्नि क्या है? अश्नि सब मशीन गन है। असॉल्ट राइफल उग्रम है। उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल है। कम दूरी का डिफेंस मिसाइल कौन है? तो वसारोद है। स्वदेशी हल्का टैंक कौन है? तो जोरावर है। 2024 का नोबेल पुरस्कार हॉपफील्ड और हिल्टन को मिला। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025। न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो UAE दुबई में। थीम क्या है? एक गदा एक आवाज। 2025 को UAE ने समुदाय वर्ष घोषित किया है और 2025 को क्वांटम तकनीकी का वर्ष भी घोषित किया गया है। 2026 को इंडिया और स्पेन ने संस्कृति का वर्ष घोषित किया है। 2024 में कैमलिट्स का और 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को रसायन के शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? रोमानिया का राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखिका कहाँ का? हांगकांग का। लेखिका का संबंध हांगकांग से है। लुपेक्स किसके छोड़ा गया? नासा और जाक्सा के द्वारा। इसरो और जाक्सा के द्वारा। इंडिया और जापान के द्वारा। इसरो इंडिया का, जाक्सा जापान का। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? निहोन हिंडोक्यो का संबंध कहाँ का है? जापान का है। निहोन हिंडोक्यो का संबंध जापान से है। संयुक्त सैन्य अभ्यास टोपेक्स 2025 का आयोजित किसने किया है? तो भारत ने किया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? तो नोएल टाटा है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? तो नोएल टाटा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 105 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है?
105 है। 14वीं महारत्ना कंपनी कौन है? हॉल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला मिला है। दूसरा अमेरिका का, तीसरा चीन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जॉन जॉनसन और रॉबिन्सन और एसो भोगलू को, जॉन जॉनसन, रॉबिन्सन और एसो भोगलू को मिला। अनलिस्ट पुस्तक किसका है? बोरिस जॉनसन का। अनलिस्ट पुस्तक किसका? बोरिस जॉनसन का है। अलाई बलाई समारोह कहाँ मनाया गया? अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस, कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। लूपेक्स मिशन किसने किया है? तो इंडिया और जापान, इसरो और जाक्सा ने। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी असंख्यत महिला कौन है? दूसरी असंख्यत महिला कौन है? तसेगो गेलई। 2024 मिस यूनिवर्स कौन है? तो विक्टोरिया केजर, डेनमार्क है विक्टोरिया केजर। मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टोना प्लिस्कोवा। फेमिना मिस इंडिया कौन है? निकिता पारवेल। फेमिना मिस इंडिया कौन है? निकिता पारवेल। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? तो रिया सिंह। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? तो रिया सिंह। हाल ही में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग किसके लिए? सोना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किम्बर्ले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। अक्षांशों की संख्या कितना है? अक्षांशों की संख्या 181 है। 90 + 90 + 0 181। मेरा हो चोम्बा उत्सव कहाँ मनाएगा? मेरा हो चोम्बा मणिपुर में मनाएगा। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? सिक्किम में। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल प्रमाणित पूर्वोत्तर का एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? सिक्किम से है। सिक्किम का स्थापना 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। पंजाब जेल ओलंपिक 2025 हो रहा है कहाँ? पटियाला में। नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है? नसीम अल बहर। तो भारत और ओमान के बीच। IIT मद्रास ने UAE में संस्था खोला है। हाल ही में ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध मस्तिष्क का खोज किया है? तो उड़ीसा। विशाल बुद्ध मस्तिष्क का खोज किया है? तो उड़ीसा। महामाया हवाई अड्डा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कहाँ ने किया है? छत्तीसगढ़ में। महामाया हवाई अड्डा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से। तैनात भारत फ्लाइंग एरोस्पेस ने किया है। किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो फाल्कन 9 से छोड़ा गया। अगला प्रश्न है दिल्ली के तीसरी महिला CM कौन है? तो अतिशी मार्लेनी।
अभी कौन है? रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली का सीएम। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ग्लासगो में हुआ। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां मिला है। भुखमरी में भारत का स्थान 105 है। अब प्रेस में, स्वतंत्रता प्रेस में कौन है? तो 159 है। स्वतंत्रता प्रेस में 159 है। इंटरनेट शटडाउन में, इंटरनेट शटडाउन क्रिप्टो में भारत का स्थान पहला है। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का 176 है। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। भ्रष्टाचार में 93 है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 93 है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है? 93 है। मानव विकास सूचकांक कौन? HDI, मानव डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134 है। लैंगिक में जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक में 108 है। साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वां है। अगला प्रश्न देखते हैं। 79 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 79 है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव का पहल की मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद कमेटी। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन 129वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला में देखते हैं। अगला प्रश्न, यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? पनामा है। पनामा। चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गद्दर 380 का संबंध किससे है? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान का राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत के नई दिल्ली में। होस्ट कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने होस्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का हेड कौन है? JP नड्डा। COP29 कहाँ हुआ? बाकू, अजरबैजान में। यूनेस्को 46वां भारत है और 47वां सोफिया, बुल्गारिया। IOC 2024 मुंबई G7 2024 में पुगालिया में हुआ। G7 के अध्यक्षता कौन किया? 2024 में पुगालिया। ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो कजान, रूस में। आसियान 2024 लाओस में। एशिया 2024 अस्थाना। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023-24 भारतीय निर्यात का शीर्षक गंतव्य देशों कौन सी है? तो यूएसए है 18% एक्सपोर्ट 2024 में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा शामिल हुआ है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में तो GMR एयरपोर्ट, GMR हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली बार फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ होता है? हरियाणा में। भारतीय सेना विजय दुर्ग कमान संबंधित किससे संबंधित है? कोलकाता। विजय दुर्ग कहाँ है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज का नया नाम कौन है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम कॉलेज का नया नाम क्या है? विजय दुर्ग। किचनर हाउस का नया नाम मौकेसा हाउस। सेंट जॉर्ज गेट का नया नाम शिवाजी गेट। सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट। सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट।
अगला देखते हैं। अगला है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? विजयपुरम। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्याबाई। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्याबाई। गणतंत्र मंडप का नाम है दरबार हॉल। गणतंत्र मंडप का नया नाम है दरबार हॉल। 9 वर्ष रोज शाहना का संबंध किससे है? यहूदी से। 9 वर्ष रोज शाहना का संबंध किससे? यहूदी से है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? छह को मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में हरी इलायची को 2 नई प्रजाति एलेस्टेरिया फेसिफेरा और एलेस्टेरिया ट्यूलिफेरा का खोज कहाँ किया गया? केरल में। इलायची का, हरी इलायची का प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लेजर हथियार लिहुओसो का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने किया है, ड्रोन पर अटैक करने के लिए। हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस लिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। डब्ल्यूएचओ का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ा पहल क्या है? घोड़ा पहल कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का घास का मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। विषाणु युद्धाभ्यास किस राज्य ने शुरू किया है? विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन का द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? महाराष्ट्र में। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? महाराष्ट्र में। डेंगू को महामारी घोषित किसने किया? कर्नाटक। डेंगू को महामारी घोषित किसने किया है? कर्नाटक। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासी के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया? इंडिया बिल कनाडा की राजधानी ओटावा। FWD-200B लड़ाकू ड्रोन है। FWD-200B लड़ाकू विमान है। हाल ही में RBI द्वारा 5 वर्ष के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? 6.25। ये बदलते रहता है, कितने बार बदलेगा कोई ठीक नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। हाल ही में रूस अंतरिक्ष एजेंसी कोस्मोस उसके कोस्मोस है ना, नया नाम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दमित्री बनानोव। हाल ही में 38 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? हरियाणा में। भागीदारी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। स्वांग मेला कहाँ हुआ? स्वांग महोत्सव हरियाणा में। भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस नोएडा हरियाणा 32वां। यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड को। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन जल्द ही होगा।